बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये कल रात का है, मैं डॉक्टर के गई थी तो अपनी दवाई लाई। मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और हो ही रही थी काफ़ी दिनों से, मगर जोड़ों का दर्द बहुत हो रहा था। तो फिर मैं दवाई लेकर आई हूँ अपनी। है सिरप भी दिए हैं दो डॉक्टर ने। कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की है, और मेरी कुछ तकलीफ़ें भी हैं पर्सनल थोड़ी सी। और जी ये सारी दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने, बहुत सारी, 10 दिन की दवाई है ये। और वो डॉक्टर बोल रहा था आपके हार्मोन्स बिगड़ रहे हैं और थायराइड की वजह से ये दर्द हो रहा है आपके ज़्यादा ही कुछ। तो ये आज मॉर्निंग का टाइम है तो हम चाय पी रहे थे, तो बस चाय का टाइम था तो चाय पी रहे थे और बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे, क्योंकि दवाई से कुछ ख़ास मुझे आराम नहीं हुआ। या तो थोड़ा धीरे धीरे ही होएगा, एकदम नहीं होता है शायद। तो जी बस, तो ये बहू बना रही थी भाई रोटी चाय पीने के बाद। तो बस आज मैंने कुछ नहीं बनाया है, कल की सब्ज़ी रखी थी, रात हमने खा ली थी और सब्ज़ी बहुत टेस्टी हो रही थी। तो हमारी बहू ने मना कर दिया कि हम यही खाएंगे, फिर है ना आप ताज़ा बना लेना, ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने आज कुछ नहीं बनाया, फिर मुझे तकलीफ़ भी हो रही है इसलिए मेरा दिल नहीं करा, तो बस ये रोटी डाल रही है। तो फिर मैं अपनी अलमारी में लग गई थी, क्योंकि मेरे लॉकर में बहुत ही फैलावा हो रहा था। बच्चों ने खामी खा की चीज़ें इसमें, नशरा ने और आरिश ने, इन्होंने पता नहीं क्या क्या इसमें रख रखा था। वैसे तो कुछ खास था ही नहीं, मगर फालतू का सामान ज़्यादा ही जैसे रखा था। तो मैंने सही से करके रखा है, इसे साफ़ करा है। जब से मेरी शादी हुई थी 23 साल हो गए हैं, तो मैंने लॉकर की कभी सेटिंग नहीं करी। बस जब से ये बच्चे बड़े हुए हैं ना, उल्टा सीधा यूँ ही रख देते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं यही काम कर लेती हूँ। कुछ मुझे आधार कार्ड भी ढूंढना था, जो मेरा मेरठ का आधार कार्ड बना हुआ है कुछ काम के लिए, तो वो आधार कार्ड नहीं मिला। मगर उसकी जो वो होती है ना, वो स्लिप सी क्या बोलते हैं, वो मिल गई है। मगर आधार कार्ड पता नहीं मैंने कहाँ रख के भूल गई, कहीं नहीं मिल रहा। मैंने सब जगह देख लिया, पहले भी देखा था नहीं मिला, और अब भी मैं ट्राई कर रही हूँ तो नहीं मिला। तो मैं सारा सामान निकाल रही हूँ एक एक करके, और इसमें पता नहीं क्या मोबाइल के पुराने डब्बे शब्बे जाने क्या इन्होंने फैलावा कर रखा है बच्चों ने। तो मैं सब निकाल रही हूँ और धीरे धीरे सारा काम ये दिखाऊंगी आपको मैं अभी। तो मेरे कुछ सेट वेट हैं ट्यूशन के, जो मेरे पहले के हैं, जो मैं पहनती थी पहले, वो भी इसमें ही है। तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। तो मैं पहले ये झाड़ लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ ब्रश की मदद से लॉकर। तो वैसे तो साफ़ ही था, इसमें तो कोई गर्दे का सवाल ही नहीं है, बंद रहता है। मगर फिर भी मैंने सोचा चलो ये खाली हो गया है तो इसे साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो आपको सामने कपड़े दिख रहे हैं ना, ये नशरा के ही कपड़े हैं, थोड़े इसमें और थोड़े मेरे हैं, क्योंकि वो अपने सारे कपड़े नहीं ले जाती। मैं सोच रही थी आरिश के कपड़े ऊपर उसकी अलमारी में चले जाएंगे तो मेरी अलमारी खाली हो जाएगी, मगर ये जू की तू है, क्योंकि अब नशरा ने अपने कपड़े जर्सी इसमें रख रखी है, वो तो थोड़े ही लेके जाती है और सब यहीं रख जाती है। तो ये देखिए ये मेरा गले का हार है, मैं पहले पहनती थी, ये मेरे हस्बैंड ने दिलाया था, उस पागल आदमी ने ये सारा सामान मुझे दिला रखा है। तो बस मैंने ये रख रखा है। ये देखिए ये पूरा दुल्हन सेट है, ये इसका छोटे बड़े हार है और छापे वापे वगैरह सब थे। तो ये मैं पहनती थी, ऐसी ऐसी चीज़ें हर सूट पे वो बनाता था मेरा हर चीज़। बस पता नहीं उसके ऊपर क्या पागलपन छाया था, हमें समझ में नहीं आया। मगर ये मैं अब नहीं पहनती ये चीज़ें, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये काफ़ी दिनों से क्या काफ़ी साल हो गए हैं यूँ ही रखा है ये सामान। तो देखिए ये टीका वगैरह सब, तो ये भी सेट है ये रहा। ये भी और भी बहुत से सेट है, बस मैंने आपको दिखाया नहीं, डब्बों में रखे हैं। बस मेरे सिर में दर्द हो चुका था। तो ये देखिए हमारी पहले की फ़ोटो है, ये था हमारा हस्बैंड पागल। और मैं इतनी पतली थी पहले, देखिए। तो ये तो मैं अब जब से ऑपरेशन हुआ है मोटी हो गई हूँ, पहले मैं बहुत पतली थी, बहुत ही ज़्यादा। ना कोई बीमारी थी ना कोई तकलीफ़ थी, माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र था।
तो बस कुछ तो गमों ने सदमों ने मेरा नाश कर दिया, कुछ बस बीमारी हो गई थायराइड की इसमें। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे फ़ोटो मैं ऐसी थी पहले, देखिए। तो जी अगर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये मेरी फुप्पो की लड़की है जो आपको दिख रही है वाइट दुपट्टे में। तो इसकी अम्मी ने, हमारी फुप्पो ने ही मेरा रिश्ता इससे लगवाया था, इस पागल आदमी से। तो जी आरिश आ गया था, तो ये खाना खा रहा था पराठे। तो बस ये तो बस ऐसे ही चुगता है, खाना खाता नहीं सही से, देखिए आपको दिख रहा होगा ऐसे ही खाता है ये, पता नहीं, पराठों का तो बहुत ही शौकीन है। और जी फालतू के कपड़े ये जो देने दाने के होते हैं ना, ये सूट वगैरह, तो ये मैं ऊपर रख दूँगी ऐसी अलमारी में, ये भी इन्होंने लॉकर में रख रखे थे। और मैं सारे सूट एक जगह रखूँगी, ये जो देते हैं ऊपर के सूट जो होते हैं एक जगह रख दूँगी। ये थैले, कुछ एक्स्ट्रा थैले रखे थे, तो ये काम आते रहते हैं। तो मैं नीचे का लॉकर भी मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था, सारा खाली करके। वैसे तो नीचे ज़्यादा कुछ नहीं था, हमारी शादी की कैसेट वगैरह है, हकीके की, बच्चों की, वो रखी थी, बड़ी वाली कैसेट जो होती है। और जो गोल कैसेट थी ना हमारी, एलईडी क्या बोलते हैं ऐसे, डीवीडी की, वो तो हमारी खो गई, पता नहीं कहाँ। उसमें मेरी शादी की भी थी, हकीके की भी थी, मेरी बहन की शादी की भी थी, बहुत सारी कैसेटें थी, पता नहीं कहाँ खो गई, या वो पागल आदमी ले गया, हमें कुछ नहीं मालूम। मगर ये बड़ी कैसेटें हैं, इसकी बन जाएंगी अगर हम बनवाएंगे, गोल वाली जो होती है। फ़िलहाल तो मैं बनवाने की नहीं, अभी तो मैंने रख दी है। तो ये लॉकर भी मैंने साफ़ सुथरा करके बंद कर दिया था। तो अलमारी तो मेरी जो कि तो भरी भी है, नशरा का है ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मैं देख रही थी इस डब्बे में क्या है, तो इसका हेयर जिससे बाल सीधे करते हैं, ये नशरा ने मंगा रखा ऑनलाइन। और इनने अपना सामान यहीं रख रखा है, लेके नहीं जाती क्योंकि यहीं रहती है ज़्यादातर, तो यहीं रख जाती है। इसका सामान सारा यहीं रखा है, गाउन वगैरह आपको दिख रहे होंगे, ये नशरा के ही है सारे सामने। तो जी बस मैं नीचे ढूंढ रही थी अपने नापे का सूट, क्योंकि यार मेरे बहू जो है वो मेरे सूट सीवेगी जो इनके घर से मिले हुए हैं। तो बस अब हम कश्मीर जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम कश्मीर जाएंगे। वहाँ हमारी बहू के खाला के लड़के रहते हैं, तो वो बुला रहे हैं, इनकी दावत कर रहे हैं, तो ये मुझे भी ले जाएंगे। तो ये मेरे 2 सूट सीवेगी। तो बस मैं नापे का कोई सूट निकाल रही हूँ ताकि ये कटिंग कर ले, फिर ये सीना शुरू कर देगी कल परसों से। तो जी बस कश्मीर तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, हम मसूरी तक तो गए हुए हैं, इलाहाबाद तक मैं गई हुई हूँ, लखनऊ भी गई हुई हूँ, सब जगह गई हूँ, बस कश्मीर नहीं गई हुई हूँ। अब मैं पहली बार कश्मीर जाऊँगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरे साथ खैरियत से पहुँचा दे। 1 हफ़्ते बाद हम कश्मीर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और बस बच्चे मुझे भी ले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे सीधे से, इनमें अकल नहीं है, अभी छोटे भी हैं, इनमें ज़्यादा उम्र भी नहीं है इनकी, तो बस इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैं तो वैसी तकलीफ़ों में ही घिरी हुई हूँ। मैं सोचा चलो इन्हें घुमा लाती हूँ, वैसे भी कहीं नहीं गई शादी के बाद हमारी बहू, बस मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से मेरठ तक गई है ये। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत ताकत देगा तो मैं इन्हें घुमा लाऊंगी, क्योंकि वो लोग बार बार फ़ोन करके इन्हें पूछ रहे हैं कौन से दिन आओगे, कौन से दिन आओगे। तो ये मेरे सूट की कटिंग करनी इनने शुरू कर दी थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इनके घर से मिला हुआ सूट है, इनके घर से मुझे मिला था शादी पे। तो मुझे इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तब मैंने सोचा बस ये सूट सर्दी में पहनने के होते हैं, तो मैंने सोचा चलो अभी तो सर्दी है तो बनवा लेती हूँ। तो देखिए झाड़ू दे के फिर मेरे सूट काटेगी। तो ये झाड़ू दे रही है, अभी मगरिब के बाद का टाइम है। तो हमारी कैंची में धार भी नहीं थी, मेरी कैंची क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं होती, तो उसकी धार ख़त्म हो गई। फिर मैंने बराबर वालों की कैंची मांगी है बाहर जाके, मैंने सोचा चलो बराबर में से ही मांग लूँ। ऐसे तो मैं अपनी ही ले आऊँगी कैंची बड़ी, ये कह रही थी हमारी बहू बड़ी कैंची लाना, तुम्हारी छोटी है, तो मैं बड़ी कैंची इसी से ही मंगा लूँगी, मेरठ से ही। तो ये सूट काटना स्टार्ट कर दिया है, मेरे नापे का सूट है, ये सही सिला हुआ है,
बस इससे थोड़ा नीचा सिलवा लूँगी मैं। थोड़ी ऊंची कमीज़ है, इसकी फिटिंग सही है। तो कलर बड़ा प्यारा लग रहा था इसका, तो मैं ये इसलिए सूट सिलवा रही हूँ। मेरे पैसे कलर का है भी नहीं। तो बस अब इसकी कटिंग स्टार्ट हो गई है। और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। आप लोग मेरी वीडियो लाइक नहीं करते, और बिल्कुल भी लाइक करने में तो कोई पैसे ही नहीं लगते हैं। मैंने कई बार आपसे बोला है लाइक कर दीजिए, और अच्छी लगे तो कमेंट भी करिए। और जी नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखें। तो बस ये धीरे धीरे कटिंग कर रही है। तो ये कपड़े ऐसे होते हैं, ये जॉर्जेट सी, यानी कि कुछ कपड़ा है, इसका कुछ नाम है, मुझे पता नहीं है। हमारी बहू को पता रहता है नाम कपड़ों का। तो जी ये जो ना फिसलता है ना, तो ये सिकुड़ता रहता है, इसे बड़ी एहतियाती से काटना पड़ता है ताकि ये सिकुड़ ना जाए, नीचे से झोल ना आ जाए, कभी कटिंग ख़राब हो जाए। तो इसलिए बड़ी एहतियाती से काट रही है। ये कॉटन के तो जल्दी कट जाते हैं, वो सीधे रहते हैं, चिपक जाते हैं, हिलते भी नहीं है, मगर ये हिलते रहते हैं ना, तो इसका डर रहता है कभी इसमें कुछ गलत ना हो जाए। तो बेचारी बड़ी एहतियाती से इसकी कटिंग कर रही है, अच्छी तरह से बिछा बिछा के। तो मैं आपको कुछ कुछ स्किप करके दिखा रही हूँ क्लिप। बहुत सेटिंग में देर लग रही थी इस कपड़े की। तो बस जी इसकी भी तबीयत ही ख़राब हो रही है, खांसी वगैरह इसे भी हो रहा है, गला वाला दुख रहा है। तो मैं इससे कही थी कि खांसी का सिरप भी रखा है और दवाई भी लिया ना अपनी। तो बस अब ये आरिश आएगा तो उसके साथ जाएगी, और मेरे सूटों की रीलें भी लाएगी, बुकरम लाएगी। और माशाल्लाह से इसे ख़रीदारी करनी, भाव ताव लगाना सब आता है, मेरी ज़रूरत ही नहीं है जाने की। तो इसलिए अगर ये होती नादान सी हमारी लड़कियों को, तो आज तक कुछ नहीं आता नशरा खुशी को, तो मैं इसे इसके साथ ही जाती। मगर मैं बेफिक्र हूँ, ये खुद ही कर लेती है सारे भाव ताव अच्छी तरह से। तो ये इसका अस्तर काट रही है, अंदर का जो लगेगा। ये खुद ही लाई थी अस्तर जाके आरिश के साथ। चलो मुझे इतना तो अब आराम हो गया है कि चलो बहू तो आ गई जिम्मेदार और भाव ताव लगाने वाली। तो चलो जी ये कटिंग कमीज़ की हो गई है मेरी, इसे कर दिया। मगर मेरे जो ना कपड़े ये वाले ना कम पड़ जाते हैं, तो आस्तीन में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। आस्तीन है, मगर ये सब कर देगी छोटा बड़ा। तो ये दूसरा सूट है, ये भी इनके घर से मिला था मुझे, अभी चाला करा था ना इनकी अम्मी ने, हम लेने गए थे जब दिया था। तो मुझे इसका कलर भी बहुत ही प्यारा स्किन कलर है, अच्छा लग रहा था। तो इसकी शलवार का कपड़ा रेशमी ने, मगर मैं कॉटन का मंगवा लूँगी। इसका अस्तर अंदर का कॉटन ही निकला है, इसी के साथ है। तो ये खुद ही लाएगी। इसकी शलवार का भी रानी कलर का कपड़ा आरिश के साथ जाकर। तो बस मैं इसकी कमीज़ की कटिंग और अस्तर की कटिंग करवा लूँगी, फिर ये शलवार का लाके जब कर लेगी कटिंग। तो ये इसे भी काट रही है। तो ये तो टिक जाता है कपड़ा, थोड़ा कॉटन के टाइप का है ना, तो ये टिका हुआ है, ये सिकुड़ नहीं रहा है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।